मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए नजर डालते हैं आज के इस स्पेशल बुलेटिन की ताजी खास खबरों पर। युवा शक्ति फाउंडेशन के बैनर तले मीरा रोड के 7-11 क्लब में राजधानी प्रवासी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 145 मीरा भायंदर के भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के पक्ष में एकजुट होकर समर्थन की बात कही गई। फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक परमार, महासचिव हस्तिमल पामेचा और कोषाध्यक्ष महावीर मादरेचा की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में तमाम जूलर्स, प्लाईवुड, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल आदि व्यापार से जुड़े हुए व्यापारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में नरेंद्र मेहता ने कहा कि उन्होंने इस शहर से गुंडागर्दी खत्म कर दी ताकि व्यापारी लोग भयमुक्त होकर कारोबार कर सके। मेहता ने कहा उन्होंने इस शहर के विकास में अपना पूरा जोर लगाया, मेट्रो, फ्लाईओवर, पानी, सड़कें आदि लाने का प्रयास किया, लेकिन पिछले चुनाव में झूठे नैरेटिव बनाकर उन्हें बदनाम किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वे चुनाव हार गए और इसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा अब वक्त है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस चुनाव में भाजपा का साथ दें, जिससे मीरा भायंदर को एक आधुनिक शहर बनाया जा सके। कार्यक्रम में पारस चपलोत, नरेंद्र कुमार इंटोनिया, फूलचंद नाहर, कृष्णा तलेसरा, जीतू जोशी, आशीष लोढ़ा और मुकेश मेहता आदि के साथ ही भारी संख्या में प्रवासी मौजूद रहे। ये युवा शक्ति द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, नरेंद्र मेहता जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कार्यक्रम था। ये नरेंद्र मेहता जी तो यहाँ के उम्मीदवार हैं और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। मैं जिधर भी गया सब लोगों ने बताया भी, लेकिन विषय सिर्फ नरेंद्र मेहता जी का नहीं है, विषय महाराष्ट्र का है। अब की बार का महाराष्ट्र का चुनाव तो पहले चुनाव से बहुत अलग होगा। एक तरफ औरंगजेब के पदचिन्हों पे चलने वाले होंगे और एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के पदचिन्हों पे चलने वाले लोग एक तरफ होंगे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आगे लेके जाएंगे। अब हमें तय करना है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विषयों को लेके आगे जाना चाहते हैं या औरंगजेब के लोग जो औरंगजेब के विषयों को लेके आगे बढ़ा रहे हैं कि उन्हें वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी सब लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय को लेकर आगे बढ़ रही है। तो मेरा सब लोगों से यही निवेदन है कि महाराष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है, महाराष्ट्र को उत्तम प्रदेश बनाना है, कि प्रत्याशी नरेंद्र मेहता जी तो बहुत अच्छा काम भी जिन्होंने अपनी कार्यकाल में किया है, उन्हें वोट दे और सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से हमारे जैन समाज के मंत्री साहब का आशीर्वाद मिला है मेहता जी के प्रचार में, और मैं सभी युवाओं से ये नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 20 तारीख को कोई भी मतदाता छूटेनी बूथ तक जाए और भारतीय जनता पार्टी को जीता है। जो यहाँ के निर्दलीय विधायक है, जो गाली गलौज की भाषा का उपयोग करती है, असामाजिक तत्वों से घिरी रहती है, उसका जवाब हिंसा किए बिना अहिंसक तरीके से वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, कमल को, नरेंद्र जी मेहता को विजयी बना के दे। जय जिनेंद्र, जय हिंद। मुझे आप बताइए, 2017 में हमने पानी का प्रोजेक्ट शुरू किया, 19 में मेट्रो शुरू की। हमें पानी का प्रोजेक्ट 21 में पूरा करना था, मेट्रो 2022 में पूरी करनी थी। आज तक वो कर, हम होते तो कर लेते। अब आप बताइए, कल सुबह अगर मेट्रो शुरू हो जाए और 24 घंटे पानी आ जाए तो मीरा भायंदर के भाव बढ़ेंगे कि घटेंगे? कितना % बढ़ेंगे? 20%। मैं 10% देता हूँ। 1000 रुपये फुट बदी कम से कम, पक्का है कि नहीं? 1000 रुपये फुट बढ़ा, 1000 रुपये काटे तो कितने पैसे बढ़े? 10 लाख। एक बिल्डिंग में एवरेज 50 फ्लैट गिरता हो, कितने पैसे बढ़ते? 5 करोड़। मीरा भायंदर में 10,000 बिल्डिंग के कितने पैसे बढ़ते? 50,000 करोड़। कितने? हम होते तो 2021 में 22 के अंदर मीरा भायंदर की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ रुपया बढ़ चुकी होती। आज अगर मैं आप एक मिनट के लिए मान के चलिए, पूरा मीरा भायंदर आपका है,
आज उसकी कीमत लगाते हम तो 1 लाख करोड़ है, पानी और मेट्रो तो आप बोलेगा 1.5 लाख करोड़। उसी तरह से हर एक की वैल्यू बढ़ती और 50,000 करोड़ पीछे अगर 50,000 करोड़ ये चलन में आता ना तो जीएसटी बढ़ता, स्टैंप ड्यूटी बढ़ती, ब्रोकर का ब्रोकरेज बढ़ता, बिल्डर की इनकम बढ़ती, पगार वाले की सैलरी बढ़ती। और जब ये सब होता ना तो उनके खर्चे करने की कैपेसिटी बढ़ती, और जब आदमी के खर्चे करने की कैपेसिटी बढ़ती है तो वो हर दुकान में ही जाता है, कहीं और नहीं जाता है। आप समझ के चलिए। मीरा बैंक में पहले 25 लाख के मकान थे, उनकी खरीदारी की कैपेसिटी 25,000 थी। आज मीरा बैंक में 1 करोड़ के फ्लैट है, उनकी खरीदारी की कैपेसिटी 1 लाख है कि नहीं?